नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम कह सकते हैं कि अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट धीरे धीरे एनालिसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो टुडे वी विल टॉक कि कैसे भी किसी डेटा फाइल को आर में इंपोर्ट करेंगे। करेक्ट, हाउ टू इंपोर्ट एनी पर्टिकुलर डेटा फाइल। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, जब हम रियल लाइफ में काम करेंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई एनालिसिस करेंगे, तो ना तो हम लोग इनबिल्ट फाइल को यूज़ करते हैं, बट बल्कि कोई फाइल ऑलरेडी कहीं पे स्टोर है और हम चाहते हैं कि उस फाइल को हम लोग आर में इंपोर्ट करें और फिर उसकी बेसिक एनालिसिस करें। ठीक, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि कैसे किसी भी फाइल को इंपोर्ट करेंगे और फिर उस पर कुछ बेसिक एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो गेट रेडी। आई होप कि पिछले लेक्चर सब लोग प्रॉपरली देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लेक्चर। नहीं भी देख रहे हैं तब भी मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। तो जब भी हमें कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो हमें क्या जाना है, इस पार्ट पे जाना, थर्ड पार्ट जो मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, कनेक्शन, ट्यूटोरियल। तो 4 टैब आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको इंपोर्ट करना है तो हमें किस टैब को क्लिक करना है, एनवायरनमेंट वाले पे क्लिक। एनवायरनमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डेटा सेट। ठीक, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करेंगे तो आर कहता है सर हम डिफरेंट टाइप की फाइल्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, टेक्स्ट मतलब, जो लोग नए हैं प्लीज ध्यान रखिए, टेक्स्ट मतलब है आजकल बहुत सारी फाइल सीएसवी फॉर्मेट में आ रही हैं। तो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सीएसवी फॉर्मेट, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, सीएसवी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सीएसवी फाइल। तो अगर आपके पास कोई भी सीएसवी फाइल है उसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, विच ऑप्शन विल सेलेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट। तो सीएसवी फाइल को टेक्स्ट फाइल भी हम लोग बोलते हैं। अगर एक्सेल की फाइल है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एसपीएसएस की फाइल है तो ये, सैस की फाइल है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन। तो हम जो आज आपको इंपोर्ट करना फाइल सिखाएंगे वो हमारी फाइल किसकी है, एक्सेल फाइल है। ठीक, तो जल्दी से हम उस फाइल को देख भी लेते हैं किस टाइप की फाइल है, इसके बाद हम लोग इंपोर्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड सेक्शन में है। दिस इज द डाउनलोड सेक्शन, प्लॉट डेटा इसका नाम है। इसको जल्दी से हम ओपन करते हैं और देखते हैं किस टाइप का डेटा इसके अंदर आपका अवेलेबल है। ठीक, शीट 1 जिसमें हमने डेटा ले लिया ईयर एंड सेल्स का, एंड देयर इज वन मोर शीट जिसमें हमने डेटा ले लिया नेम और एज, और फाइल का नाम है हमारा प्लॉट डेटा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। करेक्ट, और फिर से आर को हम ओपन कर ले रहे हैं। तो क्योंकि हमारी एक्सेल फाइल है तो आपको क्या करना है, फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्राउज ऑप्शन आ जाएगा। ब्राउज ऑप्शन हम लोग जानते हैं हमको अपनी फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिए। हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डाउनलोड में, तो हम डाउनलोड पे जा रहे हैं। देखिए आई विल गो टू डाउनलोड सेक्शन और वहाँ पे हम अपनी फाइल को, जी हमारी फाइल थी, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे आपने क्लिक कर लिया, जैसे किसी भी फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक, जैसे ही ये फाइल आपकी कनेक्ट होगी, ठीक, तो आप देखेंगे इट्स रिट्रीविंग अवर डेटा, मीन्स फाइल हमारी आर में। तो उसने क्या किया, देखिए आपका ये फाइल आपका आ गया, ईयर और सेल्स हमने लिया था, ये डेटा आ गया। अब बाकी फॉर्मेट भी जल्दी समझते हो। नेम हमारी फाइल का था, प्लॉट डेटा था। ठीक, शीट उसने बाय डिफॉल्ट उठा ली, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, शीट 1 को उठा लेगा। लेकिन मान लीजिए हमें शीट 2 का डेटा चाहिए एनालिसिस में, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। देखिए वो दोनों ऑप्शन दे रहा है। अगर आप यहाँ पे शीट 2 कलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में वो कौन सा डेटा दिखा देगा आपको, शीट 2 का डेटा दिखा देगा। और अगर आप, तो नाउ यू कैन सी दैट नेम और एज नाम का हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, सेकंड थिंग, हम यहाँ पे जो डेटा सेलेक्ट करना है उसकी रेंज भी ले सकते हैं। ठीक, तो ऑल दीज थिंग्स वी पीपल कैन डू। ठीक, हम क्या करेंगे, आर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी है, आर ने जो डेटा हमारा इंपोर्ट किया है उसका यहाँ पे कोड भी लिख देता है। ठीक, उसने क्या कर दिया, हमारे लिए कोड भी यहाँ पे लिख दिया। तो नॉर्मली मान लीजिए हम शीट 1 करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम शीट 1 ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे आप शीट 1 लेंगे डेटा चेंज हो जाएगा, और डेटा जैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे शीट इक्वल टू शीट 1 आ रहा है, ये आपका आ गया। इसका मतलब डेटा हैज ऑलरेडी बीन चेंज। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक, अगेन, तो आर ने अपने आप कोड प्रीव्यू आपको दे दिया, कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद इस वाले उसको क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए। ठीक, इसको आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, और जो डेटा आपने, जो हमने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गया। अब इन तीनों लाइन को जैसे ही आप रन कराएंगे आप देखेंगे डेटा आपका ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं। होपफुली इट विल टेक सम टाइम, बट डेटा हमारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक, नाउ यू कैन सी, तो ईयर और सेल्स आपका ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होके आर में आ गया। ठीक है, तो प्रोसेस क्या आता है, इंपोर्ट डेटा सेट पे जाना है, टाइप ऑफ फाइल एक्सेल फाइल थी उसको हमने सेलेक्ट करी, ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद उसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जो कोड था उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, तो
कॉपी पेस्ट हमने क्यों कर दिया? क्योंकि बार-बार हमको इस डेटा को इम्पोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ वी आर वर्किंग ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो हमने कहा रोज़ कौन इम्पोर्ट करेगा? बेटर ये कोड लिख दें और रोज़ हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो इन लाइन को रन करा देंगे और हमारा डेटा यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक? हमने कहा सर हमें पूरा डेटा नहीं डिस्प्ले करना है, हमें तो स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करना है। तुमने ठीक है, अटैच से इसको सबसे पहले फाइल को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। तो अटैच फाइल फंक्शन यूज़ करिए। किस डेटा आपने किस वेरिएबल में यूज़ कर रखा है, स्टोर किया? प्लॉट डेटा। तो अटैच हमें किसको कर देना है? प्लॉट डेटा को। यहाँ पे प्लॉट डेटा से कंट्रोल में अटैच कर दीजिए, रन करा दीजिए, अटैच हो गया। अब किसी भी कॉलम का जब आप नाम लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। हम अपने डेटा को देख लेते हैं। देखिए प्लॉट डेटा यहाँ आ रहा है। हमारे नाम क्या है? ईयर एंड सेल्स। मान लीजिए हमें सेल्स डेटा को डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपल लिख दीजिए SALES, ठीक? इसको जैसे ही आप रन कराएंगे आप देखेंगे सेल्स डेटा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक? तो किसी भी स्पेसिफिक डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। बाकी फिर वही फंक्शन हमने मैक्स लगा दिया इस पे, तो मैक्सिमम सेल्स आपको बता देगा, ठीक? जल्दी से रन करा देते हैं तो यू विल सी यू विल गेट ए मैक्सिमम सेल्स। हमने सर हमें अपने डेटा की समरी चाहिए तो समरी, ठीक? ब्रैकेट में डेटा का नाम हमारा किस वेरिएबल में? प्लॉट डेटा। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? प्लॉट डेटा लिख दीजिए, ठीक? इसको रन करेंगे तो ये आपके डेटा की समरी दे देगा, ठीक? आप देखिए यहाँ पे समरी को थोड़ा सा ये वाला कंसोल वाला पार्ट में बढ़ा देता हूँ। देखिए समरी आ गई। ईयर में मिनिमम वैल्यू 2019 है, फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, थर्ड क्वार्टाइल आ गया, मैक्सिमम आ गया, सेल्स में भी आपका सारा डेटा आ गया, ठीक? तो इन दिस वे वी कैन इम्पोर्ट एनी पर्टिकुलर डेटा सेट और बेसिक एनालिसिस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ कोई एक डेटा सेट बनाइए, उसको इम्पोर्ट करिए एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू प्लीज़